नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र और रहस्यमय स्थान पर जहां इतिहास, विज्ञान, आस्था और चमत्कार सब एक साथ मिलते हैं। ये स्थान है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, जिसे भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है, जहां हजारों सालों से लगातार पूजा होती आ रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो करीब 2000 साल पुराना हो, जहां समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन आस्था आज भी वैसी ही बनी हुई है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता का जीवित प्रमाण है। ये मंदिर बिहार के कैमूर जिले की पहाड़ियों पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 600 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगता है। ठंडी हवा, हरियाली से भरा वातावरण और दूर दूर तक फैली प्रकृति, ये सब मिलकर मन को एक अद्भुत सुकून देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप धरती से हटकर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हों। दोस्तों, अगर हम बिहार की बात करें तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यही वो भूमि है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ और जहां नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी विश्व प्रसिद्ध शिक्षा स्थली थी, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद आज भी बिहार को उतनी पहचान और सम्मान नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 108 ईस्वी में हुआ था। इसकी वास्तुकला बेहद अनोखी है। ये अष्टकोणीय 8 कोनों वाला मंदिर है, जो भारत में बहुत ही दुर्लभ है। इसके पत्थरों पर की गई नक्काशी उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला को दर्शाती है। बिना आधुनिक मशीनों के इतना सटीक और सुंदर निर्माण करना अपने आप में एक चमत्कार है। मंदिर में मां मुंडेश्वरी देवी की पूजा होती है, जो शक्ति का स्वरूप है। साथ ही यहां भगवान शिव की भी आराधना की जाती है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग पर दिन भर सूर्य की किरणें अलग अलग कोणों से पड़ती हैं, जो ये दर्शाता है कि उस समय के लोग खगोल विज्ञान में भी कितने निपुण थे। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे अनोखी और रहस्यमयी बात है यहाँ की बलि प्रथा। लेकिन ये बलि प्रथा अन्य जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी जानवर की हत्या नहीं की जाती। जब किसी बकरे को मां के सामने लाया जाता है और पुजारी मंत्र पढ़ते हैं, तो बकरा कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वो खुद ही उठकर चलने लगता है। ये घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे विज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों की। कई भक्तों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वातावरण और यहाँ की शांति, सब कुछ मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम एक जरूरी और सच्चाई से जुड़ा पहलू भी सामने लाते हैं। इतना प्राचीन, इतना महत्वपूर्ण और इतना अद्भुत मंदिर होने के बावजूद यहाँ आज भी पर्यटन की सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं है। सड़क व्यवस्था, साफ सफाई, रहने की उचित व्यवस्था, गाइड सिस्टम और प्रचार प्रसार, इन सभी चीजों में अभी भी सुधार की बहुत जरूरत है। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। अगर इस मंदिर का सही तरीके से विकास किया जाए तो ये जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकती है। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरोहरों को पहचानें, उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अगर हम खुद अपने इतिहास और संस्कृति को महत्व देंगे, तभी दुनिया भी उसे पहचानेगी। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास कई और छोटे छोटे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं, जिन्हें अगर सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये पूरा क्षेत्र एक शानदार पर्यटन सर्किट बन सकता है। यहाँ ट्रेकिंग, आध्यात्मिक यात्रा और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में जहाँ लोग शांति
और सुकून की तलाश में दूर दूर जाते हैं, वहीं हमारे देश में ही ऐसे अद्भुत स्थान मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास, आस्था और रहस्य में रुचि है तो एक बार इस पवित्र स्थान के दर्शन जरूर करें।